बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट में तारीख की अहम तरीन समाअत जारी है इलेक्शंस के हवाले से, और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच सकते हैं क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। इससे पहले जिस तरह हम रात से ही आपको आगाह कर रहे थे और सहरी के वक्त भी हमने आपको बताया था कि पुलिस किस तरह से रास्तों को बंद कर रही है, वही सूरत हाल आपने देखी। अब रिपोर्ट हो रही है हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि रेंजर्स को भी बुला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द। इस वक्त बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के लोग तैनात हैं, लेकिन जिस तरह वकला को रोकने की कोशिश हुई उसमें बुरी तरह से पुलिस को नाकामी हुई। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था कि वकला बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में वकला मौजूद हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि आज़ादी के हक में नारे लगा रहे हैं, आइन के हक में नारे लगा रहे हैं, और इलेक्शंस के हवाले से जिस तरह वो कहते हैं जी कि आइन को नहीं तोड़ने देंगे हम। और अब पुलिस भी बेबस दिखाई दी क्योंकि रोका गया, खारदार तारे लगाई गई थी, रुकावटें खड़ी की गई थी, उसके बावजूद वकला पहुंच गए। कई जगहों पर तल्ख कलामी रिपोर्ट हुई। ऐसे मनाजिर मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं जहां पर पुलिस एहलकार वकला को रोक रहे थे और वकला कह रहे थे कि हमें हुक्मनामा दिखाएं, कहां हमें रोका गया है। फवाद चौधरी भी जब सुप्रीम कोर्ट में गए इस समाअत के शुरू होने से पहले कि जी इस तरह से इन्होंने रोका है, वकला को रोका है, तो चीफ जस्टिस ने उस वक्त कहा कि हो सकता है इंतजामात की वजह से हम देख लेंगे। फवाद चौधरी का जी ये खौफजदा किस लिए, इंतजामिया खौफजदा किस लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम किसी से खौफ में नहीं आते, लेकिन फवाद चौधरी का जी मेरा मतलब इंतजामिया से था। तो बहरहाल उसके बाद समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही हुकूमत ने एक और ही पैंतरा बदल लिया, एक अजीबोगरीब हरकत की कि पहले अटॉर्नी जनरल के जरिए दरखास्त आती है कि मौजूदा बेंच ये केस ना सुने, कि जो के पहले सुन चुके हैं वो इसको ना सुने। अटॉर्नी जनरल यानी हुकूमत के जो वकील हैं, विफाक के वकील हैं, उनकी तरफ से कह दिया जाता है। मगर फिर जब समाअत शुरू होती है तो जज साहिबान की तरफ से बात आती है कि जी क्या आप इस पे अदालत में पेश हो रहे हैं, बायकॉट नहीं कर रहे? तो कहा जी नहीं हम तो कोई बायकॉट नहीं कर रहे। अच्छा, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की में दरखास्त है, इतराज लगाया गया बेंच पर, साथ कह रहे हैं जी हम बायकॉट नहीं कर रहे। तो वहां पर जज साहब ने कहा कि जी ऐलानात तो बायकॉट के हो रहे हैं। हत्ता के जज साहब ने यह भी कहा बेंच में मौजूद कि आप जरा इलामिया तो पढ़ें जो जारी किया गया है इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, तो उसमें तो बायकॉट और पता नहीं क्या क्या जुबान देखें उसमें क्या इस्तेमाल हुई है। तो यहां पर कि जी हमारा आना ही एतमाद का इजहार है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा फिर आप लिख कर दें कि आप बायकॉट नहीं कर रहे, क्योंकि इलामिया आ गया, अखबारात में छप गया, तो यहीं से माहौल बदल गया। तो ये नजर आ रहा है कि सब डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। ये उस बुनियादी चीज से भाग रहे हैं कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, किसी सूरत उसमें नहीं चाहते, ये मामलात को डिले करना चाहते हैं। 20 अप्रैल तक ये नया कानून लेकर आना चाहते हैं कि जिसमें जनाब अपील का हक आ जाएगा, और अपील का हक आ जाएगा तो ये अगर तौहीन अदालत भी करते हैं तो उससे किसी तरह बच जाएं कि अपील में चले जाएं, फिर वो एक मामला पेचीदा कर दें, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम कर दें। तो अच्छा, अब तक की जो समाअत है उसमें यह बात भी हुई कि जब ये कोई इतराज वगैरह उठाया गया कि जी वो पुराना बेंच और ये सब, तो लाजवाब कर दिया चीफ जस्टिस ने और दीगर जजेस ने कि जी उसमें दस्तखत कितने के हैं। वो 9 रुकनी जो था उसमें 9 के ही दस्तखत हैं जी, अटॉर्नी जनरल ने कहा। तो बात खत्म हो गई कि उन्होंने इख्तियार दिया था चीफ जस्टिस को। फिर बड़े उन्होंने केस पेश करना शुरू किया अटॉर्नी जनरल ने। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई एक भी आज तक ऐसा नहीं मिला कि जहां पर चीफ जस्टिस को इख्तियार ना हो बेंच बनाने का। कोई एक केस ऐसा तारीख में बता दें, कोई केस ऐसा मौजूद नहीं है। यहां से भी जनाब वो परेशान हुए। फिर इरफान कादिर साहब आए तो जज साहब ने कहा कि जी लगता है कि अटॉर्नी जनरल को रेस्क्यू करने आए इरफान कादिर साहब, तो अदालत में कहके लग गए। अच्छा जी, अब इसके साथ साथ चंद चीजें जो अहम मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं इस समाअत के हवाले से। मैंने आपसे अर्ज किया कि वकला रुकावटों के बावजूद पहुंचे हैं। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की थी कि वकला ना आए, और फिर ये यानी बायकॉट और इलामिया और फिर ये दरखास्त अचानक आ जाना, जिससे नजर आता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। फिर बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं उनमें नजर आ रहा है जो हुकूमत के पीडीएम के लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि जी नहीं देखें ऐसे ना हो, ये देखें हालात ऐसे हैं। कभी मोहसिन शाह नवाज आ गए जी ये लाडले के लिए ना कुछ करें, फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा आ गए, वो भी इधर उधर की बातें करने लग गए। अच्छा, अब एक और चीज ये कि जी अदालत जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। ये रिमार्क्स हैं, अदालत जमीनी हक़ाइक़ का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं इस पर अमल हो चुका। चीफ जस्टिस कि जी वो जो हुक्मनामा है उसको ना माने, तो चीफ जस्टिस ने कहा जी उस पर तो अमल हो चुका। असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। जस्टिस एजाजुल एहसन, अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। जस्टिस एजाजुल एहसन, आप जिस फैसले का हवाला दे रहे हैं वो जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अवामी मफाद के लिए होती है, जजेस की राय अलग होती रहती है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
दो जजेस ने पहले दरखास्तें खारिज कर दी थी अटॉर्नी जनरल, एक जज ने दरखास्त खारिज की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने शायद नोट में दरखास्त खारिज करने का नहीं लिखा। चीफ जस्टिस आपका नुक्ता नजर समझ गए हैं, चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को साफ बता दिया। अच्छा, अब यह बात अजीब है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को यह कहना पड़ा, एक तरफ बेंच पर इतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाए। जो जुबान इस्तेमाल की गई है उनकी जुर्रत नहीं हो रही पढ़ने की। अटॉर्नी जनरल की बेंच तश्कील पर दलाइल, अदालती नज़ीरें अदालत में पेश। कोई ऐसा केस मुझे नहीं मिला जिसमें चीफ जस्टिस को बेंच तब्दील करने से रोका गया हो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अच्छा, यह भी सवाल हुआ, हुकूमत अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हुकूमत तो अदालत का बायकॉट नहीं कर सकती। तो फिर वकालतनामा देने वालों ने ही अदम इत्मीनान किया है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स आए, वकालतनामा वापस लेने तक दलाइल दे सकते हैं। अकरम शेख ने जब ये बात कही तो इस पर ये रिमार्क सामने आए। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा जी अगर आप बायकॉट नहीं कर रहे तो लिख कर दें। फिर 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। इलेक्शन कमीशन नहीं, अदालत इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ा सकती है, चीफ जस्टिस। अच्छा, फिर इसके साथ जनाब एक और अहम चीज ये कि जिस तरह से जो रिमार्क सामने आए हैं जिससे हुकूमत की यानी जान निकल रही है, जो बता रहा है कि हुकूमत इस वक्त मुश्किल में है, उसमें यह कि जी एक तो यह कि नजर आ रहा है कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। यह सवाल उठाया जा रहा है। सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। चीफ जस्टिस, कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस, अदालत इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। और जनाब सुप्रीम कोर्ट एक मामले में अपना फैसला सुना चुकी, इस फैसले पर अमल दरामद जरूरी है। अच्छा, क्या आपने बायकॉट खत्म कर दिया? क्या कार्रवाई में शामिल होंगे? अखबारात में बायकॉट का छपा हुआ है। चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल, हमने बायकॉट नहीं किया, हम कार्रवाई में शामिल होंगे। फारूक एच नाइक। तो ये जनाब इस वक्त ताज़ा तरीन है। अब जो पहले सारा नवाज शरीफ साहब ने कहा जी बायकॉट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, एलामिया भी आ गया, अब ये उससे भागे हैं। जजेस में हमआंगी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत आम है। चीफ जस्टिस, जजेस के बहुत से मामला आपस के होते हैं। चीफ जस्टिस, अदालती कार्रवाई पब्लिक होती है लेकिन जजेस की मुशावरत नहीं। 4-3 के फैसले वाली मंतक मान ली तो मामला उस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ये रिमार्क सामने है। अच्छा, अब अभी भी एक आइन 2 दस्तूर नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए वकला बरादरी की शदीद नारेबाजी, ये अब भी रिपोर्ट हो रही है। तो वकला डटे हुए हैं, हुकूमत भागने की कोशिश कर रही है और जनाब डिले करने की कोशिश कर रही है और लगता नहीं है कि उसको कोई रास्ता मिल रहा है। क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन, नया बेंच तश्कील देना जुडिशियल हुक्म था, इंतजामी नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन। अच्छा, इसके साथ जनाब अगर 3 रुकनी बेंच रहेगा तो हिस्सा नहीं बना जाएगा अटॉर्नी जनरल। ये सुने, ये बात बड़ी अहम है। उन्होंने कहा जी अगर 3 रुकनी बेंच रहेगा तो हिस्सा नहीं बना जाएगा अटॉर्नी जनरल। हमें मालूम है हुकूमतें कार्रवाई का बायकॉट नहीं करती। अगर 3 रुकनी बेंच रहेगा तो हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे अटॉर्नी जनरल। अगर आप बायकॉट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं, चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल ने कहा। अच्छा, क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते? चीफ जस्टिस, आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं। अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस पहले वाले अराकीन शामिल करने के पाबंद नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा जिस अदालती फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वो अक़लियती है। चीफ जस्टिस ने बात कही। अब देखिए ना, वही पुरानी बातों को ये बार बार बनाकर आगे ले जाना चाह रहे हैं, मामले को डिले करना चाह रहे हैं। फैसला या 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का। जस्टिस मुनीब अख्तर, तफसीली इख्तिलाफी नोट बेंच के असर 9 तश्कील का नुकता शामिल नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा नोट के मुताबिक बेंच की असर 9 तश्कील इंतजामी इक़दाम था। तो ये अदालत को जो उलझाने की कोशिश हो रही है ना बेंच में ही, आइन में 90 दिन पर बहस ही नहीं कर रहे कि जी आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन का है मामला, उस पर बहस नहीं कर रहे। बेंच पर आप देखिए इतराज कि जी बेंच ऐसे था, फलां था, हमारी दरखास्त आ गई, मुतफरिक दरखास्त कर दी। अच्छा जी, कोई शक नहीं कि जज को बेंच से निकाला नहीं जा सकता। अदालत बेंच की असर तश्कील का हुक्म दे तो इसे निकालना नहीं कहते। चीफ जस्टिस, असर 9 तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाएं तो क्या होता है? जस्टिस एजाजुल एहसन। अच्छा जी, क्या इरफान कादिर अटॉर्नी जनरल को बचाने आए हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर, 15 सेकंड का मामला है इरफान कादिर, आप 3 मिनट से 15 सेकंड पर आ गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनको कहा। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब किसने बेंच से अलग होना है हो तो जुडिशियल ऑर्डर लिखा जाता है। चीफ जस्टिस, बेहतर तरीका था कि लिखते कि 4 जजेस को बेंच से निकाला गया। चीफ जस्टिस, 9 रुकनी बेंच के फैसले में कहीं नहीं लिखा कि कौन रजाकाराना अलग हो रहा है। चीफ जस्टिस, नोट के मुताबिक 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलग किया। तो ये
चूंकि बेंच पर बार बार इतराज आ रहा है कि जी बेंच इस तरह का उस तरह का, तो उस पर भी बड़े वाजे रिमार्क्स आ रहे हैं कि वो बिल्कुल कहानी जो है वो अब और थी। वो एक इंतजामी मामला था, जो 5 रुकनी बेंच था, फिर उसी का फैसला माना जाएगा। वो 3-2, ये जो 4-3 की बहस बार बार उस पर लाई जा रही है, वो कि जी वो उनको भी शामिल किया जाए, फलां को भी शामिल किया जाए, नहीं, 3-2 का फैसला आ गया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर या उससे आगे जितना कम से कम हो सके मुद्दत आगे ले जाई जा सकती है। और उस फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सदर की तरफ से तारीख भी आ गई थी 30 अप्रैल की। और फिर क्या होता है कि फिर जनाब इलेक्शन कमीशन खुद से ही 8 अक्टूबर कह देता है। यह सवाल है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफवर्जी की गई, हुकुमदूली की गई, खुद से इलेक्शन की तारीख आगे दे दी गई, कोई उसका जवाब नहीं था। अब देखिए कोई बहस ये इस पर नहीं हो रही कि जनाब सिक्योरिटी या जनाब खजाना, अब वो सेक्रेटरी दिफा भी पहुंच गए, सेक्रेटरी खजाना भी पहुंच गए, तो लिहाजा अब इनको नजर आ रहा है कि फरार का रास्ता कोई है नहीं, आइन में बड़ा वाज़े है। तो ये सिर्फ चाह रहे हैं कि इस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए ये मामले को लटका सकें, और वो उस तरफ जज साहिबान उनको जाने नहीं दे रहे, और इसलिए इनके लिए बड़ी मुश्किल बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है वकला की चीफ जस्टिस के हक में रैली के शुरका के चीफ जस्टिस के हक में नारे, और अब लग रहा है कि चीफ जस्टिस हों या दीगर जजेस, वो लगता नहीं है कि मामले को लटकाने जा रहे हैं या कोई डिले करेंगे, और वाज़े फैसला आने वाला है। असर 9 तश्कील में तमाम 5 नए जजेस आ जाते तो क्या होता? क्या नया बेंच पुराने 2 जजेस के फैसलों को साथ मिला सकता था? नया बेंच तश्कील देना जुडिशल हुक्म था, इंतजामी नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। तो अब मुझे लगता है कि हुकूमत के पास इस वक्त कोई कानूनी आईनी नुक्ता नहीं बचा ये इलेक्शन डिले के हवाले से, इसीलिए वो अब कोई रिपोर्ट कोई और चीज़ नहीं दिखा रहे, क्योंकि पहले फैसला आ चुका है। अब फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ और उस मामले पर इनके पास कोई दलील नहीं है, और यहां पर हुकूमत बुरी तरह से फंस चुकी है। पुलिस को बुलाना, वकला को रोकना, वहां भी नाकामी हुई, और अभी तक पिछले 11 महीने से जो ये खेल इन्होंने रचाया हुआ है, हर चीज़ में इनको नाकामी होती है। कभी आप देखें कि असम्बलियत तहलील करने की को रोकने की कोशिश में इनको नाकामी होती है, इमरान खान को रास्ते से हटाने में इनको नाकामी होती है, उसको जेल में डालने में नाकामी होती है, फिर ये कि जनाब इलेक्शन हर सूरत हमने डिले करने, उसमें भी इनकी नाकामी अब वाज़ेह नज़र आ रही है। इंशाल्लाह जैसे जैसे समात आगे बढ़ेगी, जो भी इसमें फैसला आएगा उस वाले से भी आपको अपडेट रखेंगे। अब तक जो रिमार्क्स आए हैं, अब तक की जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में आपको आगाह कर दिया। वकला को ये रोकने में नाकाम हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट करने में नाकाम हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने में नाकाम हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को डिलेइंग टैक्टिक्स में उलझाने में नाकाम हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सादा वाज़े सवालात हैं उसके जवाबात देने में ये नाकाम हुए हैं। तो इनकी हर तरह से नाकामी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। 90 दिन का जो मामला है वो कुछ ज्यादा डिले होता नजर नहीं आ रहा, और ये तौहीन अदालत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं अगर ये इनकार करते हैं, वरना इनको हर सूरत में अब इलेक्शंस की तरफ आना होगा, लगता है, और वाज़ेह हुक्म होगा। इस दफा ये नहीं होगा कि ये जनाब फिर कुछ ऐसा कर सकेंगे। जो अब फैसला आएगा लगता है उसमें बता दिया जाएगा कि अगर अब इस तरह से इलेक्शन ना हुए तो फिर तौहीन हो चुकी होगी, फिर तो साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, वो तौहीन अदालत समझी जाएगी। मुझे लगता है कि बड़ा वाज़ेह ये फैसला आने वाला है, और इसी वजह से अब ये आप देख रहे हैं कि इंतजामिया भी घबराई हुई है, वरना इन्होंने वाटर कैनन भी मंगवा लिए हुए थे, वाटर कैनन भी मंगवा लिए हुए थे। अंदाजा लगाएं, आपको पता नहीं वकला को किस तरह रोकना है, क्या करना है। तो जनाब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि फैसला क्या है और इसके असरात क्या होने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।